जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आसिफ अनवार बुखारी आपको खुशामदीद कहता हूँ फुकेट थाईलैंड से। आज फुकेट में मेरा पहला दिन है। यहाँ पर इंशाल्लाह ताला 4 दिन का क़याम है और आज पहले दिन मैं आपको इंशाल्लाह सैर करवाऊँगा फुकेट टाउन की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेटोंग में। पेटोंग भी एक टाउन है फुकेट का जो कि सबसे फेमस टाउन है। फुकेट एक आइलैंड है और उसमें पेटोंग और फुकेट दो अलग अलग टाउन्स हैं। तो इस वक्त मैं पेटोंग में हूँ और यहाँ से 15-20 किलोमीटर के फासले पर फुकेट टाउन है। प्रोग्राम के मुताबिक इंशाल्लाह हम अभी होटल से बाहर निकलेंगे और कहीं किसी रेंटल्स से एक बाइक रेंट पे लेंगे और उस बाइक के ऊपर ड्राइव करके इंशाल्लाह फुकेट टाउन की आपको सैर कराएंगे। तो आइए चलते हैं। ये है जी मेरे होटल के बाहर का मंज़र। ये अपोजिट साइड है मेरे होटल की, ये और ये मेरा होटल है। और ये बाहर यूँ बाइक रेंटल्स की बहुत सी शॉप्स होती हैं। ये है जी इंडियन रेस्टोरेंट। मेरे होटल रूम PKL रेजिडेंसेस से तकरीबन 500 मीटर के फासले पे होगा ये, और इसका नाम है दिल्ली दरबार। ये एक शॉप है, इसका नाम है ईयर कार एंड मोटर बाइक फॉर रेंटल। कार एंड मोटर बाइक फॉर रेंटल, आरिफ उल खिदमात उस सयारात, ये किसी अरबी की दुकान है। तो ये हैं जी यहाँ पे ये मोटर बाइक्स जो खड़े हुए हैं। इनका जो रेंट है जो अभी इसने मुझे बताया है, इस स्कूटी का 200 बात है और इनका 400 से 350 तक जहाँ पे आपकी बारगेनिंग हो जाए वहाँ पे है। तो मैं 200 बात वाला लूँगा। ये देखें जी इस बाइक रेंटल वाले की दुकान पे ये कंपनियों ने यहाँ पे अपने अपने ब्रोशर्स प्रिंट करा के इनकी दुकानों पे रखे हुए होते हैं, जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ ऑपरेट करती हैं आइलैंड्स के टूर्स के लिए। उन कंपनियों ने इन शॉप्स को अप्रोच किया हुआ होता है कि आपके पास जो टूरिस्ट आते हैं आप उनको हमारा टूर बेचें, तो उसमें से इनको थोड़ा बहुत कमीशन भी मिलता होगा डेफिनेटली। ये इस वक्त मैं आपको फुकेट टाउन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये है पेटोंग से फुकेट तक के दरमियान का रास्ता। इस रोड पर जो स्पीड लिमिट है वो 50 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आसिफ अनवार बुखारी आपको फुकेट टाउन की सैर कराते हुए और फुकेट आइलैंड की सैर कराते हुए मोटर बाइक पर ये देखिए व्यूअर्स, ये पेटोंग से फुकेट टाउन की तरफ जाते हुए ये मनाज़र है और आप देखिए कि ये कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। ये है फुकेट आइलैंड फॉर यू। लुक एट द ब्यूटीफुल ग्रीनरी ऑफ फुकेट आइलैंड एंड दिस इज़ हाउ आई एम ड्राइविंग ऑन द बाइक एंड शोइंग टू यू द ब्यूटीफुल फुकेट आइलैंड। इस वक्त मैंने एक स्टॉप लिया है ताकि आपको अपना बाइक दिखा सकूं। ये है वो बाइक, स्कूटी टाइप ये बाइक है। ये है उसका नंबर। ठीक है जी, तो इस बाइक पर अभी मैं जा रहा हूँ आगे। आपको इंशाल्लाह फुकेट टाउन की सैर कराऊंगा और उसमें मुख्तलिफ़ जो इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस हैं फुकेट टाउन की वो दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। इस वक्त मैं फुकेट टाउन में मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये फुकेट टाउन में पहुँचा हूँ पेटोंग से। तो अभी मैं अपनी पहली जो है वो तफरीगाह जो फुकेट टाउन में है उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं और उसका नाम है मंकी हिल व्यू पॉइंट। तो ये है जी वो मंकी हिल व्यू पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं।
ये है मंकी हिल एंट्रेंस। यहाँ से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो आगे मंकी हिल है, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको इधर आया हूँ आज। तो लेट्स गो टू द मंकी हिल। देखिए कितना खूबसूरत ये पहाड़ी रास्ता है जिनका आप नज़ारा करते हुए, सैर करते हुए देखें बंदर। ये रोड पर ये सारे बंदर हैं। ये है जी मंकी हिल का खूबसूरत नज़ारा। ये नीचे से ऊपर पहाड़ी के ऊपर तक जाने के लिए 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि बहुत ही स्टीप है। अमूमन लोग आते हैं इधर, आके उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतार देती है और फिर वो पैदल ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते जाते उनको सुबह से चलते हैं दोपहर हो जाती है, और ऊपर जाके फिर वो बहुत तंग होते हैं। ये देखिए मंकीज़ छोटे बड़े मिक्स रोड पर भी बैठे हैं, दाएं बाएं भी बैठे हैं। यह है मंकी हिल पर जाने का रास्ता। फुकेट टाउन। यहाँ से आप फूड भी खरीद सकते हैं। अच्छा जी, another bad thing once you arrive this point, almost half of the hill, this is a parking point where you have to park the vehicle, maybe car or whatever vehicle is that, और उसके बाद आपने ये बाकी 1.4 किलोमीटर का रास्ता है जो कि यहाँ पर ऊपर पैदल ही जाना होता है। तो जब मैं इस जगह से, इस पॉइंट से क्रॉस करने लगा तो इन्होंने विसल्स वगैरह दे के मुझे रोका कि जी यू कांट गो अहेड। So I stopped my motorbike and I came here and inquired, why are you giving me the whistles? So they told me you can't go up. So this is a sad point. I cannot walk for 1.4 kilometer to climb this hill to see the view. So I will only enjoy the hill till here and I will go back. And now I am on my way back. This is Monkey Hill for you. From the middle, not from the top. From the top, obviously the views are very beautiful. For the whole Phuket town, you can view those beautiful panoramic views. But Asif Bukhari driving on the Monkey Hill, and here are these monkeys. In the middle of the monkeys, you can see them. हमारी मंकी हिल की एक्सपेडिशन तो अधूरी रह गई, तो अब मैं जाने लगा हूँ जुई तुई टेम्पल। ये हमारी अगली डेस्टिनेशन है फुकेट टाउन में जी। ये फुकेट टाउन का एक खूबसूरत क्रॉसिंग है, और एक ये इसको हम राउंड अबाउट भी कह सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल पर ड्राइव करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ आज। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ फुकेट टाउन की एक अहम तरीन लैंडमार्क और टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसका नाम है जुई तुई श्राइन या जुई तुई टेम्पल। ये टेम्पल फुकेट टाउन के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है, बिल्कुल मिडस्ट में, ऐसे जैसे मुल्तान में घंटा घर। तो ये है जुई तुई टेम्पल। ये एक चाइनीज़ टेम्पल है। चाइना का जो मज़हब ताओइज़म है, जो कि एक फ़िलासफ़ी भी है और एक रिलीजन भी समझा जाता है, फ़िलासफ़ी भी समझी जाती है। ताओइज़म जो है वो बिलीव करता है हारमनी, ह्यूमिलिटी और म्यूचुअल हारमनी के साथ रहने में।
चाइना का ये मज़हब। यहाँ फुकेट टाउन में चाइना के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ये जो मज़हब है इसका जो है वो भी वाक़या है, मंदिर भी वाक़या है। ये आप देख सकते हैं, लोग इबादत भी कर रहे हैं। आई विल हैव टू बी बिट क्वाइट नाउ। ये मंदिर इस जगह पर 1911 में बनाया गया और इससे पहले ये इसी नाम से ये मंदिर फुकेट टाउन में वाक़या था। 19वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन किसी और जगह पर वाक़या था। लेकिन अपनी इस करंट लोकेशन जो कि सिटी सेंटर कहलाती है, उस पर ये सन 1911 में बनाया गया है। और चाइना की एक सिग्निफिकेंट जो है वो आवाम यहाँ पर इबादत के लिए आती है। और अगर आपने देखना हो तो ये मैं आपको अंदर से जाकर तो नहीं दिखा रहा, बार से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे जूते उतार कर अंदर जाना पड़ेगा। तो ये है जुई तुई टेम्पल, चाइनीज़ मज़हब ताओइज़म का ये एक बहुत खूबसूरत और दिलकश टेम्पल है। और ये एक बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है फुकेट टाउन में। लुक एट दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड दिस टाउन, हाउ लवली इट इज़, प्लीजिंग ऑन द आईज। इस मज़हब के जो पैरोकार हैं वो इंसान की हारमनी और उसके अलावा आजिज़ी पर बिलीव करते हैं। हारमनी एंड ह्यूमिलिटी, दीज आर द टू पिलर्स ऑफ दिस रिलीजन। और यहाँ मैं आपको इस खूबसूरत मंदिर की सैर करवा रहा हूँ, श्राइन की सैर करवा रहा हूँ। ये देखिए कितना ये खूबसूरत मंदिर है। ये एक बहुत अहम अट्रैक्शन मानी जाती है फुकेट टाउन की। पहले ये दूर दराज किसी इलाके में वाक़या था और अब इसको बिल्कुल ऐन वस्त में फुकेट टाउन के बना दिया गया है। जुई तुई टेम्पल दिखाने के बाद अभी मैं आपको वाट छालांग की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये है फुकेट टाउन, हमारे इस्लामाबाद की तरह ये खूबसूरत टाउन है। उसी तरह सरसब्ज़ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ मार्गिला जैसी। ये है जी वाट छालांग। ये उसके बाहर एक मार्केट सी है। और ये है वाट छालांग बुद्धिस्ट टेम्पल है जिधर मैं आपको लेके आया हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन फुकेट टाउन। लेट्स सी हमारे मोटर बाइक को ये कहाँ तक जाने की इजाज़त देते हैं। लवली, ब्यूटीफुल। दिस इज़ एन अमेजिंग टेम्पल, वाट छालांग। क्या बात, क्या बात, खूबसूरत। वैसे ये बुद्धिस्ट्स के जो टेम्पल्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये जी आपको सामने जो बहुत बड़ा सा पगोडा सा नज़र आ रहा है, इसको पगोडा कहते हैं। पगोडा जो होता है ना, ये जो बुद्ध मत है उसमें जो मॉन्क्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी यहाँ पर कब्र बनाई जाती है या उनको दफन किया जाता है, तो उसको कहते हैं पगोडा।
देखिए जी इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। आंखें थकती नहीं है इसकी खूबसूरती को देखते हुए। व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या ही खूबसूरत चीज़ बनाई है जी इन्होंने। ये पूरा का पूरा जो है ये वाट छालांग है। वाट ये थाई ज़बान में टेंपल को कहते हैं। तो ये मैं अभी आपको टेंपल अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है जी टेंपल जहाँ पर लोग खड़े होकर इबादत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या हसीन टेंपल बनाया गया है। तो ये है फुकेट टाउन। फुकेट टाउन में टोटल बुद्ध मत के 29 टेंपल्स हैं, वाट्स हैं। और उन वाट्स में नंबर 1 जो है ये वाट छालांग है। इसको देखे बगैर यू कैन नॉट से दैट यू हैव कम टू फुकेट टाउन। यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़, अमेजिंग। इनका आर्किटेक्चर भी बड़ा प्यारा होता है। और फिर ये उनको जो ये रेड कलर देते हैं और ये गोल्डन टच देते हैं, इट एड्स टू देयर ब्यूटी। जी अभी हम छालांग बे से जा रहे हैं बिग बुद्धा की तरफ। बिग बुद्धा जो है वो यहाँ फुकेट टाउन में एक पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया गया है गौतम बुद्ध का, वाइट कलर का। और वो बहुत ही खूबसूरत मुजस्समा है और जो बहुत ही मशहूर है। इस बिग बुद्धा पे मैं पहुंच गया हूं और बिला किसी शुबे के ये बिग बुद्धा जो है ये फुकेट सिटी की या फुकेट टाउन की सबसे बड़ी अट्रैक्शन या टूरिस्ट अट्रैक्शन मानी जाती है जी। ये उसके कार पार्क है और ये देखिए ये है जी बिग बुद्धा, जनाब गौतम बुद्ध साहब बैठे हुए हैं जी। ये उसकी बैक साइड है। जब हम आप आते हैं तो इस साइड से ऊपर आते हैं और जाके गाड़ी पार्क करते हैं, या नीचे वाली साइड से आप ऊपर आते हैं पहाड़ी की चोटी पे। ये वापसी का रास्ता है और आने का भी है। तो यहाँ से आप आके और इस तरफ जाके ये कार पार्क है। तो ये गौतम बुद्ध की बैक साइड है और फ्रंट साइड देखने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। और ये उसकी एंट्रेंस है। साला ऑफ फेथ्स, ये देखिए जी ये है। लेके चलते हैं जी इंशाल्लाह आपको इधर। ये है बिग बुद्धा। इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ इस पहाड़ी के चोटी पर जहाँ पर ये बिग बुद्धा बैठे हैं। ये उनका मुजस्समा है। ये उनका मुजस्समा है और इस मुजस्समे की जो हाइट है वो 45 मीटर है, जो कि तकरीबन 148 फुट बनती है। तो ये 148 फुट ऊंचा मुजस्समा है, बहुत ही ह्यूज है। और उसकी जो चौड़ाई है ये 25 मीटर है, जो तकरीबन 83 फुट बनती है। और ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इस पर ऊपर जाकर इसका नज़ारा करने के लिए ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। इस वक्त शाम होने को है और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं आपको यहाँ से मनाजिर दिखा रहा हूँ, ना सिर्फ बिग बुद्धा के बल्कि मैं आपको फुकेट टाउन के भी नज़ारे दिखाऊँगा, क्योंकि मैं इस वक्त एक पहाड़ी की चोटी पर हूँ जिस चोटी पर इस बिग बुद्धा को बनाया गया है। ये थाईलैंड का तीसरा बड़ा बुद्धा है। और ये हैं जी वो मनाजिर थाईलैंड जो फुकेट टाउन और उसके आगे फिर समंदर के, ये फुकेट टाउन है और फुकेट आइलैंड है। और ये आगे समंदर छालांग बे इसको कहते हैं, छालांग बे। लवली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यू सी
ये पूरी की पूरी पहाड़ी में चढ़ के आया हूँ मोटर बाइक पे और इस बुद्धा को देखने के लिए आया हूँ। कितने हसीन है ये गौतम बुद्ध, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये बिलाशुबा जो है ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन कही जा सकती है फुकेट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पर। मस्ट कम प्लेस टू फुकेट एंड टू सी दिस ब्यूटीफुल मास्टरपीस ऑफ आर्ट। ये 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई, इसको यानी बनाया गया, और फिर इसकी जो रेनोवेशन वगैरह फर्दर 2015 तक की गई, 2015 से 16 तक। जी, तो गौतम बुद्धा को देखने के बाद अभी ये मैं वापसी के रास्ते पे हूँ, नीचे पहाड़ी से उतरना शुरू किया है मैंने। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ थाईलैंड में, और यहाँ पर पाकिस्तानी गाना भी चला हुआ है। और मैं इधर पहुँचा और मैंने अभी दाल रोटी का ऑर्डर दिया है। इस वक्त रात के तकरीबन 7:30 बजे और मैं डिनर करने का प्रोग्राम बना के बैठा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर माशाल्लाह आप जंग से हैं? अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो जी मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आया हूँ जी, पेटोंग फुकेट में। और ये जनाब हमारे भाई जंग से तैयब साहब ने हमें ये तड़का दाल और ये चिकन, कौन सा है? चिकन टिक्का। अच्छा, चिकन टिक्का जनाब, ये हमारा खाना ये इधर इनके साथ है। तो बहुत अच्छा लगा इधर आके, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। वो तो मैंने वैसे वीडियो पहले ही बना ली है इसकी दिखाने के लिए। तो वेरी नाइस तैयब साहब, तो आई एम सो वेरी हैप्पी टू मीट यू। हमारी तरफ से सब कुछ आपको फ्री है। नहीं जी, ये कोई बात नहीं है, ये नहीं बड़ी मेहरबानी नहीं है जनाब, ये तो आपकी बड़ी वो है। पाकिस्तान को बोल दी है। नहीं जी, ये बात नहीं। नॉर्मली हम पाकिस्तानी को 50% डिस्काउंट देते हैं, तो पाकिस्तान में। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो आप मुझे भी बस 50% डिस्काउंट दें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? आई एम सो वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। फुकेट टाउन की सैर के बाद इस वक्त मैं अपने मोटर बाइक पर रवां दवा हूँ वापस अपने होटल की तरफ, और यहाँ हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे जल्द ही अपने एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।